खुल गया। किसी ने पूछा ये क्या है? बोला गंगा नहा लिया, सारा पाप खत्म, अब 1 साल नया पाप करूंगा, फिर अगले साल नहा लूंगा। ऐसा नहीं होता। गंगा स्नान करने से, राम राम कहने से कौन सा पाप भस्म होता है? जो अनजाने में हुआ है। चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर गए, झाड़ू लगाए उसमें कॉकरोच मर गया। इस प्रकार का जो पाप है वो भगवान का नाम लेने से समाप्त हो जाता है। किसी को जानबूझ के गोली मारेंगे, राम राम कहेंगे, ये पाप समाप्त होने वाला नहीं है। शंकर जी बोले देवी जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है वो भवसागर को कैसे पार कर जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। मां ने प्रश्न किया प्रभु ये भगवान राम मनुष्य रूप में कब आते हैं? शंकर जी बोले जब जब। ये हमारा आपका सौभाग्य, मुझे आज ही पता चला दिन में। बड़ी दीदी हमारी पूज्या हेमलता शास्त्री जी, भागवत कथा थी दीदी, भागवत जी की कथा यहाँ पे चल रही थी। शायद आज विश्राम सत्र था, तो विश्राम सत्र के बाद यहाँ कथा में आई है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मां ने प्रश्न किया कि बाबा राम जी नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु, भगवान नर शरीर में क्यों आए? अब यहां एक बात समझिएगा, कभी भी जीवन में दावे के साथ ये मत कहिएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। क्यों? राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम अतर्क्य बुद्धि मन से, बुद्धि से और वाणी से राम जी तर्क से परे हैं। भगवान शंकर कहते मत हमार अस सुनहु सयानी, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि भगवान नर शरीर में क्यों आते हैं, ये कारण भगवान शंकर का अपना मत है। इसके अलावा कई मत हो सकते हैं। बाबा क्या बोले? जब जब होए धर्म के हानि। अब यहां आपसे एक निवेदन करूं, धर्म की हानि कदापि नहीं हो सकती। आप कहोगे महाराज यहां तो लिखा है, लेकिन हो नहीं सकती। क्यों? भगवान का स्वरूप ही धर्म है, अर्थात भगवान स्वयं धर्म है। वाल्मीकि में कहते हैं एषः रामः विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। यदि राम जी धर्म है तो राम जी की हानि कौन करेगा हो? आप कहिए। अब आप कहोगे महाराज यदि धर्म की हानि नहीं होती तो यहां लिखा कैसे है? जब मैं कक्षा 2 में पढ़ता था कलकत्ता में, तो एक दिन हमारे स्कूल में गुरुजी आए, अब ब्लैक बोर्ड पे चौक से एक लाइन खींचे, रेखा, और हम लोगों से कहे कि इस रेखा को स्पर्श नहीं करना है, छूना नहीं है, छोटा करो। अब हम लोग सोचे कि छोटा करने के लिए मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए छोटा होगा नहीं। गुरुजी कह रहे छूना नहीं है। हम में से जब कोई नहीं कर पाया तो गुरुजी ने चौक उठाया और उस रेखा के नीचे उससे बड़ी रेखा खींच दी, तो वो रेखा अपने आप छोटी हो गई। अब यहां दर्शन करिए, ऊपर वाली रेखा धर्म है, वो रेखा छोटी नहीं भाई, जितनी थी उतनी ही है। लेकिन धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ने लगता है तो बढ़े हुए अधर्म के आगे लगता है मानो धर्म छोटा हो गया। यह अधर्म कब बढ़ता है? बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। धरती पर अभिमानी अधम असुर जब बढ़ने लगते हैं, बढ़ने के बाद पहला कार्य सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, ब्राह्मणों पर, गौ माताओं पर, देवताओं पर एवं पृथ्वी मैया पर जब ये असुर अभिमानी अधम
उत्पात प्रारंभ करते हैं, अत्याचार प्रारंभ करते हैं, कितना करते हैं जिसका वर्णन समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं तब तब प्रभु धरी विविधा शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। देखिए, भगवान दुष्टों के लिए नहीं आते, भगवान कभी निशाचरों के लिए नहीं आते, भगवान सज्जनों के लिए आते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सज्जन बनिए। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धर्म जैसे। विभीषण जी के लिए भगवान ने कहा, विभीषण जी के लिए भगवान कहते हैं कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरी। आप जैसे लोग को मैं उसी प्रकार प्रेम करता हूं जैसे लोभी रुपया को प्रेम करता है, धन को प्रेम करता है। सज्जन बनेंगे तो किसी न किसी दिन हमारी व्यथा को दूर करने के लिए भगवान हमारे पास आएंगे, किसी रूप में भी चले आएंगे। शंकर जी ने यहां पर 5 कारण सुनाए। मैं आपको संक्षेप में निवेदन करूं, समय हो गया बहुत। पहले कारण में बाबा कहते हैं देवी, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शनार्थ पहुंचे, द्वारपालों ने दर्शन से वंचित कर दिया, रोक दिया। मुनियों को आया आवेश, जल लेकर शाप दे दिया कि भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़कर बाहर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु 3 बार हमने अनुमति मांगी और इन दोनों ने 3 बार हमें रोका, 1 बार असुर नहीं बनेंगे, 3 बार बनेंगे। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह रूप लिए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह रूप धारण किए। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने शाप दे डाला। पिछले जन्म में वृंदा थी, परम सती असुराधिप नारी, जलंधर नाम के असुरों के राजा की अर्धांगिनी थी मां वृंदा। परंतु यहां दर्शन करिए, भगवान की भक्ति किसी शरीर में प्राप्त हो सकता है। कब? यदि पुराकृत कर्म प्रबल हो तब। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के संतान है, भगवान के भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, भक्त शिरोमणि हो गए। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हुए। रामचरितमानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि कहा गया, प्रहलाद जी को, भरत जी को और भगवान के वाहन गरुण जी महाराज को। मां वृंदा का विवाह असुरों के राजा से हुआ और भगवान की भक्ता होने के बाद भी मां वृंदा अपने पति के चरणों में इतनी निष्ठावान थी कि मां वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। सारे देवता भगवान श्रीहरि के पास पहुंचे, भगवान ने छल करके वृंदा के कवच को समाप्त किया है। छल करी टार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज। युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा मैया को पता चला, शाप दे दिया भगवान को, छल करके आपने मेरे पति को दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को दूर करेगा। पहला। दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने श्राप दे डाला। यहां एक बड़ी अद्भुत बात से निवेदन करूं, 2 कथाओं में तो शंकर जी ने थोड़ा विस्तार किया, थोड़ी कहानी सुनाई। तीसरे कारण में बाबा एक ही चौपाई में लपेट लिए सब। देवी नारद शाप दीन एक बार
कल्प एक ते ही लगी अवतार। एक कल्प में देवी नारद जी ने श्राप दिया, जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब चौथा कारण, मैया बोली रुकिए रुकिए रुकिए। अब यहां समझिएगा शंकर जी विस्तार क्यों नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी। बाबा सोचे कि भवानी सुनेंगे कि हमारे गुरुवे जी भगवान को श्राप दे डाले तो इनको कहीं अन्यथा न लग जाए। ये प्रसंग कहता है जीवन में जानबूझकर कभी ऐसी कोई बात न कही जाए कि साथ में रहने वाले के मन को पीड़ा हो। इस बात को न कहना ही धर्म है। बाबा छिपा गए, लेकिन मैया ने कहा प्रभु सावधान, रुकिए रुकिए। क्या कहा? नारद जी ने श्राप दे दिया। अब यहां गुरु भक्ति का दर्शन करिए। मां पार्वती ये नहीं बोल रही हैं कि मेरे गुरुदेव ने श्राप करके गलत कर दिया। मां कहती हैं कि भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। यानी जिससे संबंध बन जाए एक बार माई बाप, वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। जिसको अपना मान लिया वहां कमी देखना बंद करिए। ये गुरु निष्ठा की पराकाष्ठा है। मां भवानी कहती हैं अवश्य भगवान ने ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। इस प्रसंग को विस्तार से सुनाइए। बाबा ने पूरा विस्तार से सुनाया। आप सुने हैं कथाओं में बार बार। नारद जी समाधि तपस्या में बैठे, कामदेव तपस्या नहीं तोड़ पाए। भगवान की कृपा से नारद जी को लगा कि मेरा पुरुषार्थ इतना हो गया है कि काम को मैंने परास्त कर दिया। यहां एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में जब जब उपलब्धियों को अपना पुरुषार्थ मानना प्रारंभ करेंगे, अभिमान से हमको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए कुछ भी प्राप्त हो जाए, एक ही बात कहिए, करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। नारद जी को अभिमान हुआ, मैंने परास्त किया। भगवान ने रची माया, माया का नगर, माया की कन्या, भगवान की माया ही कन्या बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी विवाह करने का भाव जागृत हुआ, भगवान से चेहरा मांगे उधार। क्यों मांगे? सोचिए, विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है। यदि विश्व मोहन का चेहरा मिल जाएगा तो विश्व मोहिनी माला डाल देगी गले में। आप बताओ, शादी विवाह के लिए कपड़ा गाड़ी उधार मिलता है, चेहरा कहीं उधार मिलत है? नारद जी कहे आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान सोचे मन में, चेहरा हमारा ब्याह तोहार। ऐसा संभव है क्या? भगवान ने बना दिया बानर। भगवान ने क्या बना दिया? और मजे की बात देखिए, वानर का रूप केवल विश्व मोहिनी को दिखाई पड़ा। नारद जी सभा में गए तो जितने राजा थे, नारद जी को नारद जी देख के प्रणाम कर रहे थे। नारद जी सोचे कि सब हमको भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं, और आशीर्वाद देने लगे सबको। जाके सबसे पहले नंबर के आसन पर बैठ गए। नारद जी के पीछे शंकर जी के दो रुद्रगण ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठ गए, और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह, आज कन्या तो इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। तो दूसरा पूछा, कौन सा राजकुमार? पहला बोला, एक नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है। धन्य हो मां जिसने ऐसे सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। अब नारद जी सुने आपन प्रशंसा, इतने आनंद में आ गए हो मानो माला मिल गई। तब तक विश्व मोहिनी आई और नारद जी पर दृष्टि पड़ी। मरकट बदन भयंकर है, भयानक बानर का रूप दिखाई पड़ा। जिस पंक्ति में नारद जी थे उधर गई नहीं, सामने की पंक्ति में चली गई। अभी नारद जी कुछ सोचते,
तब तक भगवान स्वयं राजकुमार का रूप धारण करके चले आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवास। नारद जी परेशान मन में कहते हैं, बताओ इस चेहरे पर माला नहीं मिली। शंकर जी के दोनों गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। जल में देखिए, जल में देखा वानर का रूप, दोनों गणों को श्राप देकर असुर बनाया। चले भगवान के पास, आज भगवान मिल भर जाएं। दईहूं श्राप की मरिहूं जाए, या तो श्राप दे दूंगा नहीं तो समाप्त कर दूंगा। नारद जी गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। भगवान सोचे नारद जी क्षीर सागर पहुंचेंगे तब तक क्रोध कहीं शांत न हो जाए। लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारो। रास्ते में भगवान मिले और आगे देखिए, अग्नि में घी डालने के लिए अकेले नहीं मिले। गरुण जी पर एक और लक्ष्मी जी को बिठा लिए, दूसरी ओर विश्व मोहिनी को बिठा लिए। रास्ते में नारद जी से बोले, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए, कन्या इनके पास? मैंने कहा हमको अपना रूप दीजिए, हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। नारद जी का क्रोध फूट पड़ा, बोले कपटी हैं आप। यहीं से प्रारंभ हुए। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट अभिषेकी। आप कपटी हैं, आपका कपट उसी दिन मुझे दिख गया था। समुद्र मंथन से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए और लक्ष्मी मणि निकली अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। जो मन करता है वही करते हैं, अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। नारद जी ने 3 शाप दिए। पहला शाप दिया, जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया है वो शरीर लेना पड़ेगा। दूसरा श्राप दिया, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप दिया, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले एक्सेप्टेड, सब स्वीकार है। जो माया बुलवा रही थी, भगवान ने माया को नीचे उतारा और जैसे भगवान ने माया को खींचा, जब हरे माया दूरी निवार, नहीं तहाँ रमा नराज कुमार। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए। प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया नाथ, मेरे सारे वचन असत्य हो जाएं। भगवान बोले असंभव, आप नारद हैं। नारद कौन? जिसके द्वारा कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी होगी? नारद जी बोले प्रभु मैंने श्राप दिया है। भगवान बोले आपने दिया नहीं, मम इच्छा, मेरी इच्छा थी आपसे श्राप लेना। और यहां एक सिद्धांत याद रखिएगा, भगवान जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, अपनी लीला में उसको उतना कठोर रोल देते हैं। यही रोल भगवान ने कैकेयी मैया को दिया है। कैकेयी मैया को भगवान ने जो रोल दिया है वो सामान्य न समझिएगा। मां कैकेयी ने जो भी किया रघुनाथ जी की इच्छा से किया। यहां भगवान कहते हैं नारद जी से कि मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दीजिए। भगवान ने वचन दिया कि आज के बाद मेरी माया कभी नहीं सताएगी। जाकर भगवान शिव के नाम का जप करिए, हृदय को शांति मिलेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में आशीर्वाद है। सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने जाकर नैमिषारण्य में कठोर तपस्या किए हैं। 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान प्रकट भय, आकाशवाणी भई मांगिए मांगिए क्या वरदान चाहिए। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के अवतार की कथा है। रावण का भी अवतार हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। कहे सी बहुरी रावण अवतारा। प्रताप भानु नाम के एक राजा
जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग हुआ। यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, जीवन में सत्संग सुलभ हो चाहे न हो, कुसंग से बचने का प्रयास करिएगा। क्यों? को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मति चतुराई। जीवन में कुसंग जीवन भर के सत्संग को समाप्त करने की शक्ति रखता है। आप प्रताप भानु को हल्के में मत लीजिएगा। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। कितनी बार? हजार बार। और एक भी यज्ञ का पुण्य अपने पास नहीं रखा। श्री रामार्पणमस्तु भगवान को समर्पित कर दिया। इतने धर्मात्मा राजा के जीवन में कपटी मुनि का कुसंग हुआ। कुसंग से चेतना बदल जाती है, विचार बदल जाता है, विचार बदलता है, व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है, परिणाम बदलता है। हो कपटी मुनि का कुसंग हुआ, चेतना बदली। क्या? जरा मरण दुख रहित तन समर्जित जनि कोई, एक छत्र पुहीन मही, राज कलप सत होय। प्रताप भानु ने कहा कपटी मुनि से कि जरा मरण दुख से मुक्त हो जाऊं, 100 कल्प तक मेरी सत्ता हो धरती पर, पूरी धरती का एकमात्र मैं राजा रहूं, एक भी मेरा शत्रु जीवित न बचे। कपटी मुनि बोला ऐसा तभी होगा जब ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे। अब ब्राह्मण कब आशीर्वाद देंगे? जब बढ़िया भोजन मिलेगा। तुम्हारे भंडारी के भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। मैं भोजन बनाऊंगा, ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। निमंत्रण दो 1 लाख ब्राह्मणों को। 1 लाख ब्राह्मणों का निमंत्रण गया, सब परिवार आए। कपटी मुनि आया, भोजन बनाया, ब्राह्मणों के सामने भोजन रखा गया। हाथ में जल लेकर संकल्प कर रहे थे, तब तक आकाशवाणी, भाई सावधान, जिस भोजन को करने बैठे उसमें ब्राह्मण का मांस मिला है। ऐ मुनि लोग सुने, उसी जल से श्राप दे डाला, पूरे कुल परिवार समेत असुर हो जाओ। त्राहिमाम हो गया। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और रावण के सौतेले भाई विभीषण प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी आशीर्वाद देने गए, वरदान देने। रावण ने कहा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। फिर कहा वानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को उल्टा करवा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी से बोले आप मांगिए। विभीषण जी ने ते ही मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। अब रावण मंदोदरी से विवाह हुआ। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से किया। रावण राजा बना, लंका में राजधानी बनाई। इतना अत्याचार प्रारंभ हुआ उसका, जिस जिस गांव में, नगर में गौशालाएं, ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं, रावण के अनुचर आग लगा देते हैं। जिस प्रकार धर्म समाप्त हो, रावण के गुप्तचर व्यवहार करने लगे अनुचर। धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास गई। धरती मैया को लेकर मुनि लोग ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी सबको समेट के कैलाश पर बाबा के पास पहुंचे। मीटिंग हुई थी, सभा, भगवान कहाँ मिलेंगे? अच्छा आप बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? रामेश्वरम में शंकर जी मिलेंगे, काशी में मिलेंगे? किसी देवता ने कहा साकेत में मिलेंगे भगवान, कोई बोला क्षीर सागर, कोई बोला बैकुंठ, कोई बोला गोलोक। शंकर जी के बारी आई तो बाबा ने कहा कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमते प्रगट हो ही मैं जान।
भगवान सर्वत्र हैं, यदि हम प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र से अश्रु निकल पड़े, बोले साधु वचन। और ब्रह्मा जी के देखिए 4 मुख हैं। यहां स्तुति ब्रह्मा जी ने की है, देवता साथ में है। 4 मुखों ने 4 छंद गाए, सारे देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय मुख बोला जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसेवा सरधावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद। तीसरा मुख जेहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरो छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजो। चौथा मुख शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन दियारे वेद पुकारे द्रवहु भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख सकल सुर परम भयातुर नमनाथ पद मुनि से सकल सुर परम भयातुर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
जानी सभय किसको? सुर भूमि सुन, बचन समेत गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं के, पृथ्वी के भक्तों की आर्त पुकार सुनने के बाद भगवान की आकाशवाणी भई। और आपको पता है भगवान ने सबसे पहले क्या किया, क्या कहा है? अच्छा आप बताओ, छोटा बच्चा यदि बाथरूम में नहा रहा हो और अचानक बिजली चली जाए, बाथरूम में अंधेरा हो जाए, अंधेरा होने से बच्चा जोर से चिल्लाए डर के मारे, मां सबसे पहले क्या करेगी? कहिए, दौड़ के आएगी ना? हाँ ठीक बोले आप लोग। मां दौड़ के नहीं आएगी, मां सबसे पहले जहां रहेगी वहीं से मां बोलेगी डरना मत, मैं हूं। आने में समय लगेगा, बच्चा रो रहा है, मां जहां रहेगी वहीं से बोलेगी मैं हूं, डरना मत। भगवान भी आए नहीं, आना बाद में है। भगवान जहां है वहां से भगवान बोले जन डर पाहु मोले से सुरेशा, जन डर पाहु मोले से सुरेशा, क्यों? तुम ही लागे हरिहाओ श्री मुख से निकला पहला शब्द जनि डर पहु, डरिए मत। हे मुनिवृंद देव राजेंद्र, बिल्कुल मत डरिए। क्यों? आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा। कहां लूंगा? सूर्य वंश में लूंगा। ले हूं दिन कर वंश उदार, अकेले नहीं आऊंगा, अनसन सहित मनुज अवतार। भगवान बोले अंशों के साथ आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत। भगवान की वाणी सुनकर देवता गदगद होकर जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले इधर आओ, काम निकल गया, चल दिए। हमारे लिए परमात्मा अवतार ले रहे हैं, तो परमात्मा के स्वागतार्थ उनसे पहले हमको वहां जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि सारा देव समाज वानर रीछ बन के धरती पर जाकर भगवान की प्रतीक्षा करे। ब्रह्मा जी बोले मैं जामवंत बनूंगा। भगवान शंकर बोले यदि आप जामवंत बनेंगे ब्रह्मा जी तो मैं हनुमान बन जाऊंगा। शंकर जी हनुमान जी बन गए। देवताओं के राजा इंद्र बोले फिर मैं बाली बन जाऊंगा। सूर्य नारायण बोले फिर मैं सुग्रीव बन जाता हूं। विश्वकर्मा जी बोले फिर मैं नल और नील बन जाता हूं। इस प्रकार सारा देव समाज वानर रीछ बनकर धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। यही कहते हैं प्रभु हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ तुम आ जाओ प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मैं राह निहारे बैठा हूँ तुम आ जाओ एक बार। सारा देव समाज वानर रीछ बनकर धरती पर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या पहुंचे। कहते देवी अवधपुरी रघु कुलमणि राम, अवधपुरी